जय माता दी मित्रों माँ काका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। यहाँ पर लगन पर शनि का प्रभाव, शनि कंस्ट्रक्शन की एनर्जी लगन पर आपके आ रही है। मीन राशि खर्चे की राशि है और यहाँ तक कि शनि 12वें घर का भी स्वामी है और लगन सेल्फ है। आपके अंदर एक भावना आएगी सेल्फ को लेकर, मुझे कंस्ट्रक्शन कराना है, मुझे खर्चा करना है। और यहाँ पर क्योंकि उसका डिस्पोजिटर गुरु लग्नेश चतुर्थ में आया है तो आप हो सकता है अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाए, तो आपके घर का हो सकता है रिनोवेशन भी हो या फिर कंस्ट्रक्शन होता हुआ भी दिखाई दे, क्योंकि थोड़ा शनि का प्रभाव है तो यहाँ लगन पर है बेसिकली। तो ओल्ड चीजों से रिलेटेड भी कह सकते हैं। तो हो सकता है जो घर बना हुआ है उसी को आप रेनोवेट कराएं, तो कहीं ना कहीं वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन भी कराएं। तो ये सारा कुछ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चीज हो सकती है। लगन पर जो 12वें घर के स्वामी बनते हैं, मूल त्रिकोण राशि 12वें घर में आती है, तो शनिदेव लगन पर बैठे हैं। ये आपका हेल्थ के इश्यू बहुत दे सकते हैं। हॉस्पिटल इत्यादि पर आपका खर्चा हो सकता है कि भाई आपको बार बार हॉस्पिटल जाना है, वहां पर खर्चा हो रहा है, मेडिकल से रिलेटेड चीजों पर खर्चा हो रहा है, आपकी सोच बहुत नकारात्मक हो गई है, थोड़ा डिप्रेस हो रही हैं। लेकिन अच्छी बात है, लग्नेश अच्छा है, थोड़ा सा अपना लाइफस्टाइल सही रखोगे इस समय के अंदर का, जो चीजें बताई हैं डोनेट करने के लिए बताई हैं वो चीज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं बहुत शांति से आप इस गोचर समय को अच्छे से निकाल लोगे। हाँ, आप देखिए यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो रहेगी वो थर्ड हाउस पर रहेगी, पराक्रम भाव पर रहेगी। थोड़ा यहाँ पर छोटे भाई बहनों को लेकर थोड़ा संघर्ष रहेगा और थोड़ा ध्यान रखना कि मुख संबंधित भाग, दांतों से संबंधित या माउथ से रिलेटेड कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज का ध्यान आपको रखना चाहिए। वहीं शनिदेव की जो सीधी दृष्टि 7वें घर पर रहेगी, देखो सीधी दृष्टि 7वें घर पर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब मैरिड लाइफ के लिए अगर हम देखें तो शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि सप्तम भाव पर, और सप्तम से छठे में ये जो राहु केतु का जो गोचर है 12वें में केतु, ये थोड़ा यहाँ पर पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं लाइफ पार्टनर के साथ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, मैरिज लाइफ में इश्यूज देखने को मिलेंगे, तो वो थोड़ा सा दिक्कत। शादी तो दिख रही है जैसा जो टाइम बताया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वैवाहिक जीवन के अंदर थोड़ी परेशानी देखने को या व्यापार संबंधित देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर शनि क्या बता रहे हैं, शनि एक्सपीरियंस कराएंगे आपको और मीन राशि में छोड़ने का। देखो एक बात ध्यान रखना कि शनि राहु की भी युति बनेगी 29 मार्च से 18 मई, ये टाइम पीरियड पे क्या हो सकता है, आप हो सकता है कि जॉब को लेकर आपको छोड़नी पड़ जाए, और जॉब छोड़ने के बाद वो थोड़ा सा खुद की कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं, और फिर उसके बाद आपको कुछ नया काम का एक्सपीरियंस यहाँ पर शनिदेव कराते हुए दिखाई देंगे। 2.5 साल में करा सकते हैं, वैसे तो हमने अभी स्टार्टिंग में बता दिया, लेकिन ये करा सकते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर बैठकर शनिदेव क्योंकि दशम दृष्टि कर्म स्थान पर डालेंगे, लगन से डालेंगे, काम चेंज होगा और अब आपको वो कुछ काम करने को मिलेगा जो हो सकता है पहले कभी आपने थोड़ा एक्सपीरियंस उसका ना करा, कुछ नया काम करने को आपको मिलेगा। तो ये बदलाव तो देखो अब आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो मन मार के सही अपने आप को कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मीन राशि में है, शनि मीन में जाएंगे, तो हो सकता है काम को यहाँ पर छुड़वाकर और ये सेल्फ के थ्रू ही चढ़वाएंगे, छोड़कर नया कुछ करना पड़े, ये सब हो सकता है। ठीक है, कहीं ना कहीं काम का भार आपको लगेगा, आपके सर पर चलेगा, काम जॉब, इसकी थोड़ी सी काम की चिंता, तनाव, टेंशन बनी रहेगी। उसी के कारण थोड़ा इमोशनली टर्बुलेंस शनि काम मतलब प्रोफेशन का कारक, कर्म कारक पर है, ज़्यादा रहेगा। तो वहाँ पर आप काम के बारे में ज़्यादा सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, वो अपने वर्क को लेकर, ये थोड़ा प्रेशर देगा यहाँ पर। ठीक है, ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्या रहा है कि लगन पर एक मैलेफिक, लगन से 12वें में भी एक मैलेफिक, ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जब भी हेल्थ पर, स्वास्थ्य पर प्रभाव आए, आप देना चालू कर दो, डोनेशन करना चालू कर दो, आपको बहुत सुकून शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। जो बीमारी वगैरह है उससे रिलेटेड जगहों पर किसी भी तरीके से बहुत सारे रास्ते हैं और बहुत सारे उपाय हम बता देते हैं, तो उस नजरिए से आप ये कर सकते हो, आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। थोड़ा मामा मौसी से असंतोष हो सकता है और पालतू जानवर वगैरह से थोड़ा बचकर आपको रहना है, वहां पर थोड़ी दिक्कतें बन सकती है। आप देखें यहाँ पर शनि राहु का प्रभाव 29 मार्च 2025 से 18 मई 2025 लगन पर शनि राहु जब ये रहेंगे, सबसे ज्यादा केयरफुल रहने का टाइम यही है, क्योंकि दो मैलेफिक की जब युति लगन पर बनेगी, ये थोड़ा सा ना आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम दे सकता है। आपको ऐसा लग सकता है कोई मतलब मल्टीपल डिसऑर्डर जैसे हो जाते, थोड़ा भूत प्रेत की स्थिति, ऐसा कुछ आपको फीलिंग आ सकती है कि कोई मेरे पर चढ़ गया, मतलब कोई मेरे ऊपर आ गया है, कोई ऐसा साया वगैरह, कुछ इस तरीके का, कुछ ना कुछ इस तरीके का भूत प्रेत या मल्टीपल डिसऑर्डर, जैसे कि हमने बताया मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, थोड़ा इस तरीके के इश्यूज आपको आ सकते हैं, उस चीज का ध्यान रखना है। साथ ही इस समय पैरों से संबंधित दिक्कत, प्रोफेशनली भी बहुत अप्स एंड डाउन्स, ये सारी चीजें, बड़े बड़े खर्चे का आ जाना या हॉस्पिटल इत्यादि, ये थोड़ा सा मेजर दिक्कतें यहाँ पर लगन के शनि राहु में थोड़ी हो सकती है। लेकिन डोनेशन करने से, दान पुण्य कर्म या अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखने से आप इन सब से भी बच सकते हैं, नो डाउट,
ये चीज़ होती है। हाँ, इस समय में करियर के समय के अंतर्गत कुछ चीट करने वाले लोग आपको भी मिल सकते हैं। साथ ही इस समय के अंतर्गत कुछ ऐसे डिफरेंट कास्ट के, मतलब डिफरेंट कास्ट का मतलब यहाँ पर कुछ डिफरेंट कल्चर के लोग आपको प्रोफेशनली साथ कुछ संबंध बन सकते हैं, वो चीज़ें कनेक्ट हो सकती हैं, तो वो सारा प्रभाव वहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। आप देखिए यहाँ पर उपाय क्या करने चाहिए। उपाय देखिए, शुरुआती 18 मई तक ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप भी करते रहना है। खासकर जिस समय आपका ये शनि राहु का जो पिशाच योग्य है ये सब बनेगा, तो उस समय विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र और पंचामृत से शिवलिंग पर अभिषेक करते रहना, आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस समय के अंतर्गत कोई मतलब कोई भी अगर कोई भिखारी वगैरह है या कोई भी ऐसा नीडी पीपल है, कोई गरीब व्यक्ति है, तो उसको अगर उसको स्लीपर चप्पल वगैरह चाहिए, इस तरीके की चीज़ें चाहिए, तो शूज़, स्लीपर्स, बेडशीट, बेड वगैरह ये सब आप दिलवा सकते हो, वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, जिससे आपका जो 6th हाउस में केतु है, मतलब जानवरों की सेवा करते रहेगा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहेगा, इससे केतु की जो नेगेटिव एनर्जी है यहाँ से आप मुक्त रहोगे और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। साथ ही गंगा जल से स्वयं भी स्नान करते रहे, क्योंकि देखो लगन पर जब मैलेफिक आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं बॉडी में नकारात्मकता, नेगेटिविटी आ जाती है और आपका ऑरा क्लियर नहीं होता, आपको क्लीन नहीं महसूस होता, वहाँ पर दिक्कत आती है। तो स्वच्छ वस्त्र पहनते रहिएगा, ठीक है। प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र को धारण करना, गंगा जल से स्नान करना, थोड़ा गंगा जल पानी में मिलाकर या गंगा जाकर, वो तो आप पर निर्भर करता है कि कभी कभी चले जाइए, और अदरवाइज थोड़ा सा जल वगैरह डालकर गंगा जल मिलाकर स्नान करते रहिएगा। हल्दी, चुटकी भर हल्दी डाल लीजिए पानी में और उससे स्नान कर लीजिएगा। ऐसा करके आप अपनी ऑरा को क्लीन कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। इस समय में देखो ध्यान रखना है कि 18 मई 25 तक खासकर पार्टनर को ज़्यादा क्रिटिसाइज करने से बचना हो। उस समय पार्टनर के साथ बैठकर कुछ भगवद गीता का आप पाठ करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियों को आटा भुना हुआ बूरा मिलाकर, देसी घी मिलाकर उसको खिलाना है, ये डोनेट, ये देखो सबसे सस्ता डोनेशन है और बहुत आसानी से आप कैसे भी, कहीं से भी, किसी भी तरीके के व्यक्ति हो, आप बहुत सरलता से कर सकते हैं। लगन पर शनि मीन राशि के अंतर्गत ये रेमेडी कंटिन्यूस चलती रहनी आपकी चाहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गाय को जल पिला दीजिए, पानी सबसे आपने वहीं पर गौशाला में जाइए, वहीं का पानी है, वहीं पर जाकर आप पिला दोगे, आपको ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो है यहाँ से, और आपका बहुत क्लीन रहेगा और आप बड़े खुश रहेंगे और अपने काम को बहुत अच्छे से करते हुए दिखाई देंगे। ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।